आज ये प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे है और ये मुद्दा जो अपरिपक्व, गैर जिम्मेदार हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, उनके वक्तव्यों को लेके है। और मैं कुछ बिंदु आपके समक्ष रखूं, उससे पहले ये बात बड़ी जिम्मेदारी से जरूर कहना चाहूंगा, जो राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, उस संविधान को तार-तार करने का अगर जिम्मा किसी ने उठा रखा है तो वो राहुल गांधी है। ये कहना भी गलत नहीं होगा आज की प्रेस वार्ता के विषय के संदर्भ में। हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज राहुल गांधी की याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी थी, जहां पर उन्होंने चुनौती दी थी उच्च न्यायालय के फैसले को। उनको समन किया गया था एक डेफेमेशन सूट में। एक अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कहा इस तरह से ये सेना का मनोबल तोड़ते हैं, और ट्रायल चल रहा था, समन गया राहुल गांधी को। फिर वो उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय ने उस समन पे रोक नहीं लगाई, उस मामले को रद्द नहीं किया। उस आदेश को चुनौती राहुल गांधी ने आज सर्वोच्च न्यायालय में दी थी। पहले बयान जानना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि जब गलवान में हमारी वीर सेना शौर्य दिखाकर चीनी सेना को खदेड़ देती है, तो राहुल गांधी का बयान अगर मैं उसका अनुवाद करूं, और ये सभी मीडिया चैनल्स ने भी चलाया था, राहुल गांधी ने कहा प्रेस वार्ता करते हुए, चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि है भारत की, उसको कब्जा लिया है। एक दूसरा, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है। और मैं पढ़ दूं जो राहुल गांधी का वक्तव्य है अंग्रेजी में भी। राहुल गांधी said, and I quote, but they will not ask a single question about China capturing 2000 square kilometers of Indian territory, killing 20 Indian soldiers and thrashing our soldiers in Arunachal Pradesh. जब ये याचिका की सुनवाई हो रही थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजेस की खंडपीठ ने जो टिप्पणी करी है, जो सवाल पूछे हैं, वो आपके समक्ष रख रहा हूं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होती है, और पहले अंग्रेजी में, उसके बाद मैं अनुवाद करके हिंदी में उसके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट made a statement, if you are a true Indian, you wouldn't say this. अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। ये सवाल हम पूछते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए, जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? दूसरा सवाल, दिस क्वेश्चन
raises an important question again about the credibility of Mr. Rahul Gandhi. How mature is he as a leader of the Congress party and now as the leader of opposition? क्या परिपक्वता है राहुल गांधी की? And the Honorable Supreme Court remarked, how do you get to know that 2,000 square kilometers of Indian territory was occupied by the Chinese? आपको कैसे पता चला राहुल गांधी जी? और उसके बाद, were you there? क्या आप वहां पे थे? क्या आप वहां थे? जो आप ये कहते हैं कि भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि चीन ने कब्जा कर ली है. Then do you have any credible material? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है? Why do you make these statements without any credible information? ऐसे अपरिपक्व भारत विरोधी सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान बिना प्रमाण, बिना तथ्य के, खासकर जब गलवान जैसा मामला चल रहा था, हमारी सेना लड़ रही थी, राहुल गांधी ऐसे वक्तव्य क्यों देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है. एंड इट इज अ क्वेश्चन अबाउट राहुल गांधीज credibility which is at stake. इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, तीसरी टिप्पणी. Whatever you have to say, why don't you say in the parliament? Why do you have to say this in the social media posts? एक बहुत बड़ा विषय ये भी है, हर बयान देने का, हर मुद्दा उठाने का सही फोरा होता है. संसद का पटल. आप पहले सांसद, अब नेता प्रतिपक्ष है. संसद में वो बात क्यों नहीं उठाते? तथ्यों के साथ क्यों नहीं उठाते? और ये कहना गलत नहीं होगा, ये पहली बार नहीं है कि ये विकृत मानसिकता, भारत विरोधी मानसिकता राहुल गांधी ने दर्शाई है. मैं आपके समक्ष अभी कुछ माह पहले सर्वोच्च न्यायालय की ही टिप्पणी थी, वीर सावरकर जी का मामला, वहां भी डेफेमेशन सूट चल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? डज योर क्लाइंट मतलब राहुल गांधी, डज योर क्लाइंट नो दैट his grandmother Indira Gandhi, when she was the prime minister, also sent a letter praising the gentleman Savarkar ji, the freedom fighter? ये सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा राहुल गांधी से, उनके वकील से पूछा. So therefore, let him not make irresponsible statements about the freedom fighters. और सबसे बड़ी बात है, जो टिप्पणी अब मैं पढ़ रहा हूं, ये वीर सावरकर जी के केस में सर्वोच्च न्यायालय की. यू गो टू अकोला एंड मेक दिस स्टेटमेंट इन महाराष्ट्र वेयर ही सावरकर जी इज वर्शिप्ड. उनकी पूजा होती है वहां. डोंट डू दिस. व्हाई डू यू मेक दिस स्टेटमेंट? मैंने आपके समक्ष दो उदाहरण रखे. तीसरा, हम सब जानते हैं कमीशन खोर कांग्रेस 10 साल तक राफेल नहीं ला पाई थी. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान मिले. राहुल गांधी जी ने यही अपरिपक्वता और विकृत मानसिकता दिखाते हुए अशोभनीय, अभद्र भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया. और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया जिसमें यह माना गया कि राफेल भारतीय वायुसेना से जुड़ा, इससे भारतीय वायुसेना मजबूत होती है और यह भारत के हित में है.
लेकिन राहुल गांधी ने टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देके कुछ और करी और झूठ बोला। तो सर्वोच्च न्यायालय में जब लताड़ पड़ी तो राहुल गांधी ने माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, बिना शर्त के माफी, क्योंकि झूठ भी बोला और प्रोपेगेंडा फैलाया। मैं दो वाक्य इस फैसले में से पढ़ना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये तीनों जो मैंने आपको बताए, दो बताए और ये तीसरा पढ़ रहा हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है राहुल गांधी के ऊपर। We must note that it is unfortunate that without verification or even perusing as to what is the order passed, the contemner Rahul Gandhi, deemed it appropriate to make statements as if this court had given an imprimatur to his allegations against the Prime Minister, which was far from the truth. Next para. The matter was compounded by filing a 20-page affidavit with a large number of documents annexed rather than simply accepting the mistake and giving an unconditional apology. And last, we do believe that persons holding such important positions in the political spectrum must be more careful. And then the Honorable Supreme Court remarks, certainly Mr. Gandhi needs to be more careful in future. ये मैंने आपको कुछ अंश उस जजमेंट में से पढ़े, और आज जब ये टिप्पणी आई है तो एक सवाल उठता है, डज इंडिया, डज भारत डिजर्व अ मोर रिस्पॉन्सिबल, अ बेटर leader of opposition? The question arises, as a leader of opposition who has taken oath under the Constitution to protect the sovereignty of our country, is he destroying the sovereignty of our country? Is he helping nations that are inimical to our country? And is he demoralizing the brave Indian armed forces? और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये कैसे नेता प्रतिपक्ष हैं गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। ये फौजदारी के मामले में धोखाधड़ी के लिए बेल पे बाहर हैं। एक और मानहानि के मुकदमे में इनको सजा हो चुकी है, जो कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई, अभी मामला लंबित है। और इससे पहले भी किस तरह से झूठ भी बोला है, गैर जिम्मेदार बयान भी दिए हैं और सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान भी दिए हैं, यह आपके समक्ष मैंने रखा। यह बेहद ही चिंताजनक है। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, यह तस्वीर कई प्रेस वार्ताओं में हमने दिखाई है। यह तस्वीर है, पार्टी टू पार्टी एमओयू करते हैं राहुल गांधी चीन की पार्टी से, और आज ऐसा लग रहा है, जब सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी आ चुकी है, यह कहना गलत नहीं होगा, भारतीय नागरिकों को यह नहीं बताते कि इस करार में क्या है। यकीनन इस करार में राहुल गांधी ने यह प्रण लिया है कि वो भारत को कमजोर करेंगे, चीन को मजबूत करेंगे, और इसीलिए चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो, हर भारतीय भारत के साथ खड़ा था, भारत की वीर सेना के साथ खड़ा था। और राहुल गांधी कह रहे थे, हमारी वीर भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण